नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, 4 का फायर में बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और इस वक्त की बड़ी खबर है 4 के फायर में हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक्शन ले लिया है पार्थ चटर्जी के ऊपर और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। तब से ये सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे ममता बनर्जी से कि आखिरकार ममता बनर्जी चुप्पी क्यों साध रखी है और पार्थ चटर्जी पर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। और ममता बनर्जी ने तब से ही पार्थ चटर्जी से दूरी बना ली थी। जब पार्थ चटर्जी ईडी की कस्टडी में गए थे, वो लगातार फोन ट्राई कर रहे थे ममता बनर्जी को। कई दफे उन्होंने फोन लगाया लेकिन ममता बनर्जी ने उनका कॉल नहीं रिसीव किया था। और अब ये बड़ी खबर, मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया है। अकूत संपत्ति अर्पिता मुखर्जी के पास तकरीबन 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा ज्वेलरीज भी मिली है और इन सब का जो कनेक्शन है वो पार्थ चटर्जी से है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है और इस वक्त ईडी की हिरासत में पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी के पास करीब 50 करोड़ रुपए मिला है। पार्थ चटर्जी के करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब देखें, पार्थ चटर्जी को हटा दिया गया है। टीएमसी की तरफ से ममता ने मंत्री पद से उनको हटा दिया है, क्योंकि यही लगातार विरोधी सवाल कर रहे थे कि आखिर क्या ममता पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाएगी, और अब एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, तो लिखित में भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, श्री पार्थ चटर्जी, मिनिस्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज हियरबाय रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करती है, अपने इनके पद से हटाती है एज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द aforesaid departments with effect from 28th day of July 2022। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी और उनके 2 फ्लैट से करोड़ों की रकम बरामद हुई है। और इसके बाद अर्पिता चटर्जी ने यह भी पूछताछ में साफ किया है अर्पिता मुखर्जी ने कि पार्थ चटर्जी का ही ये पैसा है। उनके लोग रखने आया करते थे उनके फ्लैट में पैसे, और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि पार्थ चटर्जी खुद भी आया करते थे उन पैसों का मुआयना करने के लिए। ऐसे में जो पूरी गाज है वो पार्थ चटर्जी के ऊपर देखिए अब गिरी है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला है। और उस वक्त शिक्षा मंत्री भी पश्चिम बंगाल के पार्थ चटर्जी थे, लिहाजा अब ये बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। तो ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को इनके पद से हटा दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले से इनका नाम जुड़ता जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का लगातार शिकंजा कसते हम देख रहे हैं। फिलहाल पार्थ चटर्जी हिरासत में है, इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अर्पिता मुखर्जी के पास से करीब 50 करोड़ रुपए मिले और अर्पिता मुखर्जी ने यह बयान में भी कहा कि पार्थ चटर्जी ने तो मेरे घर को एटीएम बना रखा था। बिल्कुल, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पैसा वहां पर पार्थ चटर्जी के जो लोग थे वो लेकर आते थे, डंप करते थे, और खुद पार्थ चटर्जी वहां पर आते थे, उन पैसों को चेक करते थे कि सही सलामत पैसा है या नहीं। हालांकि इस बात की जानकारी अर्पिता मुखर्जी को थी कि यह पैसा पार्थ चटर्जी का है। तनुश्री हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तनुश्री, कार्रवाई ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के ऊपर कर दी है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। और तनुश्री, ममता बनर्जी ने तो तभी ये मन बना लिया था जब वो लगातार ईडी की कस्टडी में फोन कर रहे थे ममता बनर्जी को और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तनुश्री, जानकारी दे इस पूरी खबर को लेकर। तनुश्री, आप कहां पर मौजूद हैं और ये बार बार हेलो। तो तनुश्री को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन बड़ी खबर ये इस वक्त सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने बड़ी कार्रवाई की है पार्थ चटर्जी के ऊपर। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी की तरफ से की गई है, हटा दिया गया है पार्थ चटर्जी को उनके पद से। देखिए ज्योत्सना, ये जो कार्रवाई की गई है ममता बनर्जी के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव और नैतिकता अगर देखा जाए तो कोई भी कैबिनेट मंत्री जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है और उसके सहयोगी के घर से ईडी ने 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। अब ममता बनर्जी के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि आखिरकार पैसा ऊपर तक जाता था, यानी पैसा ऊपर तक जाने का मतलब सीधा, क्योंकि अब बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर यही आरोप लगा रही थी कि आखिरकार वो इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जब उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री ने
घोटाले में इतना बड़ा कांड किया और ईडी ने उनको फिलहाल अरेस्ट किया हुआ है। वो ईडी की हिरासत में है और उनके सहयोगियों के घर लगातार छापेमारी चल रही है, जहां पर कई फ्लैट्स जो हैं वो बेनामी संपत्ति के रूप में पाए गए हैं। इसके साथ ही अर्पिता के घर से 50 करोड़ रुपए का कैश बरामद होना, जो कि पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही है। इसके साथ ही आज जानकारी दी गई है कि कई ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें सिर्फ डॉग्स को रखने के लिए बेनामी फ्लैट्स रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अब ममता बनर्जी के पास अब कोई नैतिक स्पेस नहीं बचा हुआ था कि वो पार्थ चटर्जी के खिलाफ एक्शन न ले। आखिरकार ममता बनर्जी ने इस बात को समझा और उनको मंत्रिमंडल से फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। और सुभाष सरकार हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुभाष सरकार जी, बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी ने जरूर कर दी है पार्थ चैटर्जी के ऊपर, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अब तो जो जांच की आंच है कई और मंत्रियों तक पहुंचने वाली है और ममता बनर्जी के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कि ये तो जनता की मांग था और पहले ही ये होना चाहिए था, और इसके कारण मेरा तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इतने पैसा कैसे छुपा रखा है, तो इसके हिस्सा ये कहाँ कहाँ जाते हैं और इंक्वायरी आगे बढ़ जाएगा तो और कौन कौन पकड़ा जाएगा ये तो अभी थोड़ा हम देखते रहेंगे। जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे जो पकड़े जाएंगे उसको तो ऐसे नतीजा जनता देखेंगे शायद। सुभाष जी, वी आर वेटिंग फॉर दिस। जी सुभाष जी, अर्पिता मुखर्जी का जो ये स्टेटमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर, कोई स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को इतने बुरी हाल, ये इतना गंदे काम करेंगे तो इसमें बंगाल के शिक्षा की हाल ऐसा हो गया इसके कारण। जी सुभाष जी, अर्पिता मुखर्जी का जो ये स्टेटमेंट, ईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि उन्होंने कहा है कि पैसा नीचे भी जाता था ऊपर भी जाता था। नीचे किसके किसके पास जाता था ये तो सबके सामने है, लेकिन ऊपर कहां कहां तक जाता था इसमें अभी और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं। धीरे धीरे वही खुलासा हो रहा है ऊपर कहां कहां जाते हैं। ऊपर कहां कहां जाता है यही इंक्वायरी में धीरे धीरे आ जाएगा, एकदम ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसके कारण और कौन कौन बड़े बड़े आदमी पकड़ा जाएगा उसके बाद क्या होगा ये देखने का सवाल है। जी सुभाष जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है अब इस जांच की आंच कहां कहां तक जाती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तनुश्री लगातार हमारी सहयोगी बनी हुई है। तनुश्री, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और क्या कुछ वहां से अपडेट सामने आ रहा है? हेलो, हेलो, जी देखिए, पार्थ चैटर्जी को यहाँ से उनकी मिनिस्ट्री से हटाया गया है और दूसरी ओर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी खबर है कि पार्थ चैटर्जी को अपने सारे मंत्रित्व से हटाया गया है। तो शाम 5 बजे, जैसे टाइम्स नाउ ने पहले रिपोर्ट किया था, 5 बजे पार्टी की जो कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का मीटिंग है वो उसमें भी शायद पार्थ चैटर्जी को पार्टी से भी बर्खास्त किया जाएगा। ये डिसीजन हुआ जबकि देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी डिमांड कर रहे थे पार्थ चैटर्जी को हटाया जाए क्योंकि उसके लिए पूरी पार्टी शर्मनाक हो रही है। पर दूसरी ओर हम देखें कि आज बीजेपी एक बहुत बड़ा रैली लेके रास्ते पे उतरा और डिमांड किए हैं कि ममता बनर्जी को अपना कुर्सी छोड़ना चाहिए। हम लोग देखे हैं कि सुकांत मजूमदार जो एमपी है बीजेपी के और पश्चिम बंगाल के स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि सितंबर में एक नवान्न चलो अभियान होगा। अगर सितंबर तक ममता बनर्जी अपना कुर्सी से इस्तीफा नहीं दी तो देखा जाए तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसको लेके जरूर वो पंचायत इलेक्शंस और 2024 का इलेक्शंस में ये जरूर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बैक टू स्टूडियो। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर है, जिस तरह में तनुश्री बता रही थी। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तनुश्री, आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। पार्थ चटर्जी के मामले में ममता बनर्जी ने तनुश्री कहा था कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि कोई भी गलती कर सकता है, अगर अदालत ने
दोषी पाया तो सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने फिर से भाजपा पर यह आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बहरहाल वापस आपके पास आऊंगी, सूत्रों से खबर है टीएमसी से भी हटाए जाएंगे पार्थ चटर्जी, ये बड़ी खबर मिल रही है। इन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है और पार्टी से भी दूरी ने कर दिया जाएगा। टीएमसी से भी कभी भी हटाए जा सकते हैं पार्थ चटर्जी, ये सोर्सेज हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। तनुश्री, इसको लेकर क्या अपडेट है? तनुश्री, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त आज 5 से 5:30 तनुश्री माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ। गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, पार्थ चैटर्जी को हटा दिया गया है मंत्री पद से और साथ ही साथ ये भी खबर है कि टीएमसी से भी उनको हटा दिया जाएगा, पार्टी से भी निकाला जाएगा, लेकिन जांच की आंच अभी आगे और लोगों तक पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये केवल खबर आई है, लेकिन पार्टी से निष्कासित किया गया है कि नहीं, ये नहीं पता। और अगर किसी को निष्कासित करना है और इस्तीफा देना चाहिए तो वो तो ममता बनर्जी हैं, जिनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था। और जैसा कि बाकी लोगों ने भी कहा, अर्पिता ने भी कहा कि ये जो तार जुड़े थे ये ममता बनर्जी से जुड़े थे, ऊपर जुड़े हुए थे। और इतना ही कहेंगे, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ये शर्म कह रही है आज कि इनको शर्म नहीं आई। जब दूसरी बार पकड़ा गया है रुपया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रयास किया अपने भ्रष्ट मंत्री को बचाने का। जी जी गौरव भाटिया जी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई अब ममता बनर्जी की तरफ से कर दी गई है, लेकिन एक चुप्पी जो उन्होंने साध रखी थी उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब जानकारी ममता बनर्जी को थी? क्या ये जो आंच की बात आ रही है कि ये ऊपर तक पैसा जाता था, जो ये स्टेटमेंट अर्पिता का है कि ऊपर तक पैसा, तो ऊपर तक कहां कनेक्शन था? तमाम लोगों की संलिप्तता अगर सामने आ जाएगी तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में ना आ जाए। देखिए, भ्रष्टाचार का ट्रांसफॉर्मर ममता बनर्जी है, करंट वहीं से आता है। और इसीलिए वो पार्थ चैटर्जी जो एक भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, उनको हटाना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब दोबारा आज करीब 28 करोड़ रुपया, जैसा आपका चैनल दिखा रहा है, पकड़ा गया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, और 21 करोड़ पहले पकड़ा गया था, तो इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। ये कोई मन से करी हुई कार्रवाई नहीं है, ये जबरदस्ती करी जा रही है, क्योंकि अब कोई उत्तर नहीं है टीएमसी और ममता बनर्जी के पास। मतलब विपक्ष का दबाव था, बीजेपी का दबाव था, इस वजह से आप मान रहे हैं कार्रवाई हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाया है। और आप देखिए, जिस तरह से पुरजोर तरीके से एक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। उसी दबाव में ये कार्रवाई हुई। ठीक है गौरव भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत को अपना समय देने के लिए। हालांकि टीएमसी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता था कि ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो वो नेता कहते थे कि सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो जाएगा अगर विपक्षियों की मांगों को मान लिया गया तो। बिल्कुल, तो देखिए तनुश्री, क्योंकि लगातार हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है। तनुश्री, जिस तरीके से मंत्री पद से हटाया गया है पार्थ चटर्जी को, और अभी जानकारी भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं टीएमसी से भी उनको हटाया जाएगा, तो ऐसे में टीएमसी ममता बनर्जी एक मैसेज देने की कोशिश तो साफ तौर पर कर रही है कि अगर उनका कोई भी मंत्री इस तरीके से संलिप्त इस तरह की चीजों में रहेगा तो फिर टीएमसी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जी देखिए, जब ममता अभी तो फिलहाल उनको आज ही कैबिनेट मीटिंग था, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया है कि पार्थ चैटर्जी को उनके हर एक दफ्तर से हटाया गया है और उनके जो दफ्तर है उनको ममता बनर्जी के चार्ज में रखा गया है। तो पार्थ चैटर्जी का जो दफ्तर था वो सब दफ्तर ममता बनर्जी के चार्ज में आ गई है। पर हम लोग जानते हैं कि पार्थ चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस की सचिव है, तो वो पोजीशन किसको दिया जाएगा वो देखने की बात है, क्योंकि आज शाम को 5 साढ़े 5 बजे एक मीटिंग होगी तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस के भवन में, जहां पे डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का मीटिंग होगा। वहां 5 जन की कमेटी है। सुना जा रहा है कुणाल घोष भी वहां रहेंगे, फिर ममता बनर्जी भी शायद जा सकती है इस मीटिंग में, पर उसके बाद जरूर स्टेप लिया जाएगा। और सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि पार्थ चैटर्जी को सस्पेंड किया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी। पार्थ चैटर्जी शायद सस्पेंड ही रहेंगे तृणमूल कांग्रेस से भी। तनुश्री, टीएमसी की कार्रवाई तो पार्थ चटर्जी के ऊपर हो गई, लेकिन क्या लगता है आने वाले दिनों में टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? क्योंकि अर्पिता मुखर्जी का वो बयान जो बार बार सामने आ रहा है कि ये पैसे जो है ऊपर से नीचे तक जाते थे, नीचे किसको किसको जाते थे ये डायरी से खुलासा हो गया, ऊपर किसके किसके पास जाते थे ये खुलासा जब होगा तो टीएमसी के लिए और खतरा बढ़ जाएगा। जी देखिए, यहाँ मुश्किलें टीएमसी के लिए बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्कैम हुआ है इससे आम आदमी बहुत ही नाखुश है, झंझोर गई है। आम आदमी का जो विश्वास है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर वो झंझोर गई है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो रस्ते रस्ते पे लोगों का एक ही बात है कि जिस पार्टी पे इतना भरोसा था, जिस लीडर्स पे इतना भरोसा था, वही लीडर्स हमको इतना धोखा दे दिए हैं, यही लोगों का कहना है। तो जरूर ये स्कैम जो निकला है, इतना पैसा जो बरामद हुआ है, वो जरूर तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल बड़ा झटका है। और हम सुन पा रहे हैं तनुश्री, आपके पीछे हमें आवाज भी सुनाई दे रही है, अगर आप दिखा पाए तस्वीरें, कैसे विरोध के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए, जबरदस्त नाराजगी उनके अंदर देखी जा रही है। जी देखिए, बीजेपी आज बहुत बड़ा एक रैली किए हैं और अभी हम दिखा रहे हैं कि एफिजीज जलाया जा रहा है, उधर पैसा का बंडल है और दूसरे ओर बीजेपी का बहुत सारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं और यही कहना है कि चोर पकड़ो, जेल भरो, ममता बनर्जी अपना गद्दी छोड़ो। ये रैली आज शुरू हुआ था कॉलेज स्ट्रीट से और आके यहाँ एस्प्लेनेड जो एकदम सेंटर है कोलकाता का, वहाँ पे आए हैं और यहाँ इस रैली में सब कोई था। सुकांतो मजुमदार, राहुल सिन्हा, सब बड़े बड़े नेता थे और उनका एक ही दावी है कि ममता बनर्जी को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि ममता बनर्जी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। ये सब पैसा ममता बनर्जी का ही है। आज पार्थ चैटर्जी से इतना पैसा मिला है तो बाकी सब मंत्रियों से कितना पैसा मिलेगा? जी, इसीलिए लोग सड़कों पे उतरे हैं, यहाँ पे बिल्कुल तनुश्री, लोग सड़कों पर उतरे हैं। जरा क्योंकि आपके पीछे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अगर नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इस रैली में शामिल है। उनका क्या कुछ कहना है? जी आपका क्या कहना है, ये रैली में क्यों आए हैं? हमको कहना है ये पश्चिम बंगाल में जो 11 साल में ममता बनर्जी जो 7 चरित्र सरकार बोलता है वो कार्ड मनी किया है, आदमी को नगरी नहीं दिया है। एवं बिल्कुल, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। वहीं आज सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो कुछ हुआ, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते हैं। पर पहली बार जब देश के आदिवासी समुदाय की महिला पहुंच रही है और बहुत संघर्ष करके वो वहां तक पहुंची है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता ने जो एक बहुत ही असंसदीय शब्द का उपयोग करके जिस प्रकार से उन्होंने हमारी राष्ट्रपति जी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का और पूरे आदिवासी समाज का जो अपमान किया है, मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इस वक्तव्य के लिए कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं करके कुछ। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जैसे हमने आज सदन के अंदर देखा जब सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कहा कि मुझसे बात मत करिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। उसके बाद अब बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति का पहले अपमान और उसके बाद सदन के अंदर जिस तरह का बिहेव
किया गया सोनिया गांधी की तरफ से, उसके लिए, इस बहस के लिए सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जैसे उनकी पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस का पक्ष है कि ऐसा कुछ भी सोनिया गांधी ने नहीं कहा, बल्कि सोनिया गांधी हमेशा बहुत ही आराम से बातों को करती है, जबकि बीजेपी की तरफ से धक्का मुक्की की गई, ऐसा कांग्रेस का कहना है। बिल्कुल। वहीं देखिए, किश्तवाड़ में नदी में उफान की वजह से एक लकड़ी का पुल टूटकर बह गया। गांदरबल में पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों की मिट्टी पानी के साथ बहकर सड़कों पर आ बही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहाँ चिनाब नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ का पानी इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो उसे बहा कर ले जा रहा है। देखिए कैसे नदी पर बने इस पुल को नदी की उफनती लहरें अपने साथ बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि कई सालों पहले नदी के ऊपर ये पुल लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस बार नदी में ऐसा बहाव आया कि पूरा का पूरा पुल पानी में बह गया। इसी बीच किश्तवाड़ डीसी ने तेज बारिश के कारण बाढ़ के खतरे को भांपते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। अब बारिश के बाद आई गांदरबल की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी बहकर सड़कों पर आ गई है। तस्वीरें डराने वाली है। देखिए कैसे पहाड़ से पानी का मलबा नीचे की ओर आ रहा है। देखते ही देखते इस मलबे ने पूरी की पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। तो जम्मू में लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, और बारिश न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग राज्यों में भी नजर आ रही है। और जम्मू में तो सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है कि कारें भी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक स्कूल के बाहर अचानक इतना पानी आया कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और टीचर जो हैं वो सहम उठे, जिसके बाद सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। जम्मू में भी बरसात तबाही मचाने लगी है। आज सुबह तेज बारिश के चलते जम्मू शहर के अधिकतर निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में 2 से 4 फीट पानी चढ़ जाने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। सुबह करीब 9 बजे झमाझम बारिश होने के साथ शहर के त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, अम्बेडकर नगर, नानक नगर, संजय नगर समेत कई इलाकों में पानी भर आया। शहर के ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। स्कूलों के मैदान पानी से भर गए। गलियां, सड़क पानी ही पानी से लबालब हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी है। अब उधेवाला में सरकारी स्कूल का हाल देखिए। स्कूल के चौखट तक पानी आ गया है। स्कूल के अंदर क्लासरूम में भी पानी भर गया। यहाँ अचानक इतना पानी आया कि स्कूल के आसपास बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिस वजह से यहाँ पढ़ रहे बच्चे और टीचर सहम उठे। इधर बहुत बाढ़ आ गया था, फिर बच्चे बहुत डर गए थे। फिर बच्चे बड़े बच्चे निकाले, फिर हम मैम को भी निकाले। फिर इधर स्थिति बहुत डर गए थे, बड़े बच्चे भी और मैम भी डर गए थे। और पुंछ में हो रही लगातार बारिश की वजह से यहाँ नदियां उफान पर हैं। नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से यहाँ कुछ लोग फंस गए। देखिए, कठुआ में बरसात ने ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ पानी में बस फंस गई। सड़कों पर जो है पानी लगातार नजर आ रहा है, लगातार बारिश की वजह से, और पानी में कार डूब गई है। पुंछ में बारिश की वजह से नदियां उफान पर रही हैं। इसी बीच इस नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 4 लोग इसमें फंस गए हैं। सेना के जवानों को जैसे ही लोगों के फंसे होने की खबर मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात के अंधेरे में रस्सी के सहारे सेना के जवान इस नदी में उतरे और लोगों को एक एक कर रेस्क्यू किया। सबसे पहले रस्सी के सहारे एक शख्स को सुरक्षित किनारे पर लाया गया, लेकिन दूसरे शख्स को निकालते हुए जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे ये शख्स यहाँ उफनती लहरों के बीच फंस गया था, लेकिन सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और तेज बहाव की परवाह किए बिना जवानों ने इसे बाहर निकाला। कठुआ में भी लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से यहाँ एक बस फंस गई। बाद में क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। सड़कों में पानी की वजह से यहाँ गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर के खारी बनिहाल इलाके में नदी में आए फ्लैश फ्लड की वजह से बच्चे जो है वो फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने उफनती नदी के बीच बच्चों का रेस्क्यू किया है। जी हाँ, राजौरी में पहाड़ों पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि नदियों में उफान आ गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। खारी बनिहाल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुछ बच्चे फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली, वो बच्चों को बचाने में जुट गए। नदी उफान पर रही और बच्चे इस किनारे पर फंसे हैं।
तभी एक शख्स ने एक बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और उसे नदी पार कराई। दूसरी तरफ एक शख्स दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर लकड़ी के पुल के जरिए नदी पार कराता दिखा। गांव वालों ने उफनती नदी में मानव श्रृंखला बनाई और एक एक कर अपनी पीठ पर बिठाकर बच्चों को नदी पार करवाई। राजौरी के दरहाल में दरहली नदी उफान पर है। नदी में उफान के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। नदी में अचानक बढ़े पानी से इलाके के लोग डरे हुए हैं। पहाड़ों में ऐसी बारिश आई कि नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। राजौरी में फ्लैश फ्लड की वजह से इस साल कई मौतें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के साथ साथ बादल के फटने से तबाही मची है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहाड़ों में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। पहाड़ों को चीरकर इंसानी बस्ती की ओर बढ़ते सैलाब की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। देखिए कैसे पहाड़ों से पानी अपने साथ मलबा बहाकर ला रहा है। बादल फटने की वजह से आए जलजले में वहां बना पुल भी टूट गया। पानी के बहाव में डीजल से भरा टैंक भी पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि इस सैलाब की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने से 2 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश ने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं। दूर पहाड़ी से सैलाब आने के बाद निचले इलाके में हाहाकार मचा है। बादल फटने से नदी ने रूप ले लिया है। कई लोग तो अपने घरों से निकलकर नदी में बहते मलबे और पानी की रफ्तार से बचने की जद्दोजहद करते नजर आए। जम्मू के अलावा राजस्थान में भी इस साल बारिश से कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राज्य के कई शहरों में जल जमाव ने तबाही मचा रखी है। जी हाँ, बात करें सन सिटी जोधपुर की तो इसका नाम सबसे पहले आता है। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोधपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि 1 दशक से ज्यादा का भी रिकॉर्ड टूट गया। पानी से मची तबाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हजारों लोग पानी के बीच फंसे हैं और 2 दिन में 7 लोगों की मौत भारी बरसात के कारण हो चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि शहर की 30 से ज्यादा कॉलोनियां पानी में डूबी हैं और बारिश अभी भी जारी है। डरबी श्रमिक कॉलोनी बासनी क्षेत्र में जल भराव को देखते हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हम क्या करें? अब जब पूरी कॉलोनी बोलेगी तब बात होगा। एक जने से बोलने से कुछ नहीं होता है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 3, आज ये 4था दिन है। पानी में फंसे हुए हैं। सरकार को पानी का निकाय करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। जोजरी नदी में बाढ़ का पानी भरने की वजह से हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। जोधपुर में सोमवार शाम 7 बजे शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। तो वहीं राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जोधपुर में यात्रियों से भरी एक बस नदी में तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में आफत की बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नाले उफान पर हैं। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां एक बस नदी के तेज बहाव में फंस गई। यात्रियों से भरी बस पुल पार कर रही थी, तभी पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस में सवार यात्रियों की जान अटक गई। कड़ी मुशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। बता दें, राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई है। इसमें सन सिटी जोधपुर का नाम सबसे आगे है। यहाँ बीते 24 घंटे में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पानी से मची तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हजारों लोग पानी के बीच फंसे हैं और 2 दिन में 7 लोगों की मौत बारिश की वजह से हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी से कहा है कि अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3 अगस्त को इस पूरे मामले की एनसीडब्ल्यू सुनवाई करेगा। इस मामले के समय आयोग के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद
रहेंगे और अधीर रंजन के घर के बाहर की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बवाल अब लगातार हो रहा है। आज संसद के भीतर भी लोकसभा राज्यसभा में दोनों ही सदनों में हमने देखा जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अब देखिए ये बवाल इतना बढ़ता जा रहा है कि NCW ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी को कार्यवाही अधीर रंजन चौधरी पर करनी चाहिए और अब अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर सुरक्षा में इजाफा किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भी भेज दिया है और उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी विरोध जताया था और साथ ही स्मृति ईरानी ने भी मांग उठाई थी और कहा था कि क्या सोनिया गांधी इस मसले पर माफी मांगेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के अपमान वाले बयान पर आज संसद परिसर में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी आमने सामने आ गई और सोनिया ने स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए। लोकसभा में 12 बजे सदन के स्थगित होने के बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे। सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गई और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। और इसी बीच स्मृति ईरानी ने कुछ कहा तो सोनिया ने जोर से कहा कि डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी के पास बात करने के लिए सोनिया गांधी गई थी और सोनिया गांधी ने कहा था कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग तो ली है और मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है। तो उस बीच स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास जाती हैं और कहती है, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है। तब सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? वे कहते थे कि अधीर चौधरी माफी मांगो, अभी कह रहे कि सोनिया गांधी माफी मांगो। अगर कोई दोष किए तो अधीर चौधरी किए हैं, जिसमें मैडम की क्या संपर्क है, मैडम की क्या सरोकार है इस पे? अगर कुछ गलत किए हैं, कोई गलत बयान पेश किए हैं, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, वो तो अधीर चौधरी ने किए। तो मेरे लिए मैडम गांधी के ऊपर तुम क्यों आरोप थोपना चाहते हो? वहीं लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी बहुत गुस्से में नजर आए। उनका ये गुस्सा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर फूटा था। सदन में उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आड़े हाथों लिया। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बेहद गुस्से में दिखाई दी। वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति पर दिया गया बयान था। सबसे पहले आप ये सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में जाकिर और शाकिर नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही प्रवीण की हत्या की एनआईए जांच की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के मंत्री शोभा क्रांतलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर एनआईए जांच की मांग की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई एक्शन में है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये एक राष्ट्रीय साजिश है। उन्होंने परवीन मर्डर के बहाने माहौल खराब करने की साजिश का जिक्र किया और इसके लिए पीएफआई और आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने कर्नाटक में एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने का ऐलान किया। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अपना जन उत्सव कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। परवीन ने राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या का विरोध किया था और नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था। आशंका जताई जा रही है कि ये हत्या उसी वजह से हुई है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल केस को लेकर एनआईए एक्शन में नजर आ रही है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल केस में बिहार के पटना में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पीएफआई के सदस्यों के घर छापा मारा। सुबह से बिहार में 4 जगहों पर छापेमारी जारी है। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और शंकरपुर में मोहम्मद मुस्तकीम और सनाउल्लाह के घर एनआईए की टीम पहुंची। वहां उसके रिश्तेदार से पूछताछ कर रही है। वहीं मोतिहारी के चकिया के कुआं गांव में रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर भी एनआईए की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि रियाज पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। नालंदा के लहेरी में असगर अली के घर भी एनआईए की रेड पड़ी है। फुलवारी शरीफ से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए अथर के घर पर भी एनआईए ने छापा मारा है। अथर के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एनआईए की टीम घर के सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम से गौ पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आपको बता दें कि फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में गौ तस्करों से मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर गौरक्षकों को गौ तस्करी की सूचना मिली। गौरक्षकों के मौके पर पहुंचने के बाद तस्कर ट्रक समेत भाग निकले। गौरक्षकों ने कई किलोमीटर तक उनका पीछा किया। तस्करों ने उन पर फायरिंग भी की और इसी दौरान गौवंश से भरे ट्रक ने कई बार अपना संतुलन खो दिया। काफी देर बाद ट्रक के डिवाइडर से टकराने पर आरोपी भागने लगे, जिन्हें गौरक्षकों ने पकड़ लिया और उनके पास से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो दिल्ली से गौवंश लेकर गुरुग्राम जा रहे थे। मुश्ताक गांव, बाप का नाम कौन सी गाड़ी में? तो टाटा में। टाटा में के भरो? टाटा में कहाँ तो भर के लेकर आया है? तेरे के नाम है? बाप का नाम? गाँव क्या हम पकड़ो है? कहाँ से लेकर आयो?